श्रद्धा इंटरमीडिएट कॉलेज, कचनार, राजतला, वाराणसी, कक्षा 11 वाणिज्य वर्ग के लिए। आज का हमारा विषय बच्चों व्यवसाय अध्ययन, जिसमें हमारा यूनिट नंबर 4 सेक्शन ए में चल रहा था और चैप्टर जो था वो हमारा था व्यवसाय की सामाजिक उत्तरदायित्व की अवधारणा व पर्यावरण संरक्षण। इसमें आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि सामाजिक उत्तरदायित्व अवधारणा के पक्ष में तर्क, यानी जो समाज के प्रति व्यवसाय के उत्तरदायित्व हैं उसके पक्ष में क्या क्या तर्क दिए गए हैं। आज हम इसी टॉपिक पे चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि समाज के उत्तरदायित्व की अवधारणा के पक्ष में क्या क्या तर्क या क्या क्या विचार दिए गए हैं। जिसमें पहला पॉइंट है, देखिए कि अच्छा वातावरण। सबसे पहले जो व्यवसाय का उत्तरदायित्व होता है वो समाज के प्रति यही होता है कि वो किसी भी कार्य के लिए या किसी भी व्यवसायिक कार्य के लिए अच्छा सा अच्छा वातावरण जागरूक करे या अच्छा सा अच्छा वातावरण बनाने का प्रयत्न करे, जिससे कि जैसे एग्जाम्पल में ये दे सकते हैं कि अगर कोई भी व्यवसाय है, अगर वो कोई अच्छा इन्वायरमेंट की स्थिति उत्पन्न करता है तो वहाँ पर क्या होता है कि सामाजिक दायित्व का जो जीवन होता है उसकी गुणवत्ता में सुधार या जीने का जो स्तर होता है वो ऊंचा होता है और व्यवसाय को व्यवसाय चलाने के लिए अच्छा समूह, अच्छा अवसर या ऊंची अवसर की उपलब्धि होती है। दूसरा पॉइंट है कि सामाजिक समस्या में योगदान। जो ये सामाजिक उत्तरदायित्व के पक्ष में ये भी तर्क दिए गए हैं कि व्यवसाय ने कुछ सामाजिक समस्याओं के, जैसे कि एग्जाम्पल में ये दे सकते हैं कि प्रदूषण या असुरक्षित कार्यस्थल की उत्पत्ति, भेदभाव इत्यादि की उत्पत्ति की है। और यहाँ पर नैतिक तर्क यह है कि जो अगर जैसे मान लीजिए व्यवसाय का कर्तव्य सामाजिक समस्याओं को सुलझाना होता है और व्यवसायी को सामाजिक समस्याओं को सुलझाने की शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि वे व्यवसायिक कार्यों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होते हैं और ये समाज का व्यवसाय का समाज के प्रति ये उत्तरदायित्व बनता है कि अगर मान लीजिए कोई ऐसी सामाजिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं तो उसमें जो व्यवसाय है वो अपना पूरा योगदान करे। तीसरा पॉइंट है कि सामाजिक शक्ति भी ये पक्ष में तर्क दिया गया है व्यवसायिक सामाजिक उत्तरदायित्व के पक्ष में कि जो एक व्यवसायिक फर्म होता है उसके पास बहुत सारे पर्याप्त मात्रा में सामाजिक शक्तियाँ होती हैं और ये जो यह प्रत्यक्ष रूप से आर्थिक वृद्धि दर को, रोजगार के अवसर को और आय के वितरण को भी प्रभावित करती है। अगला देखिए क्या दिया गया है, सरकारी हस्तक्षेप से बचाव। यहाँ पर देखिए सरकारी हस्तक्षेप व्यवसाय की लोचशीलता और निर्णय लेने की स्वतंत्रता को भी बाधित करती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम ये दे सकते हैं कि सरकार ने मिलावट, कालाबाजारी और दूसरी असामाजिक क्रियाओं को रोकने के लिए उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम जारी किया। उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम जो है ये सरकार द्वारा पारित किया गया था कि उपभोक्ताओं की जो भी समस्याएं हैं वो इस अधिनियम के तहत उनकी जो भी अगर वो असुरक्षित हैं तो इस अधिनियम के तहत उनकी सुरक्षा की जाए। अगला है नैतिक औचित्य के लिए उपयुक्त साधन। यहाँ पर देखिए नैतिक औचित्य के लिए उपयुक्त साधन का तात्पर्य है कि व्यवसाय के पास अगर कोई धन है या कौशल है या तकनीकी है या तकनीकी क्षेत्र में दक्षता है या कोई वित्तीय साधन है तो व्यवसायी इन साधनों द्वारा जो भी समस्याएं उत्पन्न हैं उनको सुलझाने में सरकार की ज़्यादा से ज़्यादा मदद करे और व्यवसायी रोजगार के अवसर भी प्रदान करके बेरोजगारी की समस्या को भी सुलझाने में अपना योगदान दे। अगला है विपक्ष में तर्क आप अपनी बुक से नोट कर लीजिएगा। अगला देखिए हेडिंग दिया गया है कि विभिन्न पक्षकारों के प्रति व्यवसाय का सामाजिक उत्तरदायित्व।
ये पहले तो ये था कि जैसे केवल समाज के प्रति व्यवसाय का क्या उत्तरदायित्व होता है, लेकिन कुछ ऐसे भी पक्षकार होते हैं जिनके प्रति व्यवसाय का कुछ उत्तरदायित्व निहित होता है। तो चलिए हम इसको भी देख लेते हैं कि क्या और कौन से ऐसे पक्षकार हैं जिनके प्रति व्यवसाय का उत्तरदायित्व बनता है। पहला पॉइंट दिया गया है कि उपभोक्ता के लिए, जैसा कि देखिए उपभोक्ता के लिए भी व्यवसाय का उत्तरदायित्व बनता है कि जो व्यवसायी वर्ग होते हैं वो अपने उपभोक्ता को कैसी वस्तुएं प्रदान कर रहे हैं या फिर उनको उचित मात्रा में उचित मूल्य पर माल को सही रूप से दे रहे हैं या नहीं। वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण हो रहा है वो ग्राहकों के प्रति या ग्राहकों की इच्छा अनुसार हो रहा है या नहीं। और अगर कोई भी प्रोडक्ट है या कोई भी माल है तो उसको उपभोक्ता के घर तक पहुंचाने की सुविधाएं या होम डिलीवरी की सुविधाएं दी जा रही हैं या नहीं। और अच्छी किस्म की वस्तुओं के साथ साथ अगर विक्रय के उपरांत भी कोई सेवाएं हैं तो वो व्यवसायी द्वारा अपने उपभोक्ता को दिया जा रहा है या नहीं। इसका भी दायित्व बनता है व्यवसाय के प्रति कि वो अपने उपभोक्ता के प्रति ये सब कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। दूसरा है कर्मचारियों के प्रति। देखिए जो व्यवसायी वर्ग होते हैं वो उपभोक्ता के साथ साथ अपनी एम्प्लॉइयों के प्रति भी उनका कुछ दायित्व होता है, जैसे कि कर्मचारियों के हित का ध्यान रखना। अगर मान लीजिए कोई दुर्घटना या बेरोजगारी की स्थिति उत्पन्न होती है तो वहाँ पर अपने कर्मचारियों को सुरक्षा प्रदान करना, पदोन्नति के अवसर प्रदान करना। पदोन्नति का मतलब ये है कि व्यवसायी वर्ग को उनका प्रमोशन करना, उनका संवर्धन करना। और अगला है ये भी हो सकता है कि सेवा और सुरक्षा की गारंटी देना और अपने कर्मचारियों के प्रति मानवीय व्यवहार करना। ये व्यवसाय का अपने कर्मचारियों के प्रति उत्तरदायित्व होना चाहिए। अगला देखिए तीसरा है कि समाज के प्रति। समाज के प्रति व्यवसाय के क्या उत्तरदायित्व हो सकते हैं, जैसे कि समाज के लोगों को रोजगार दिलाना और समाज के लोगों का जो जीवन स्तर है उसको उच्च करना या उनके जीवन स्तर को उनके जीवन स्तर में सुधार लाना और जनसंपर्क को प्रोत्साहित करना। समाज में अगर कोई कल्याणकारी क्रिया है तो उसको अपनाना और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बनाए रखना। ठीक। अगला है कि सरकार के प्रति देखिए व्यवसाय के क्या उत्तरदायित्व हो सकते हैं कि सरकारी करों का नियमित रूप से भुगतान करना चाहिए। जो भी सरकार ने टैक्स लगाया है उसका नियम अनुसार पालन किया जाना चाहिए। और अगला है मिलावट को रोकना, काला बाजारी रोकने में सरकार का मदद करना, करों की चोरी को रोकना और आर्थिक विकास में सहयोग प्रदान करना। ये सरकार के प्रति उत्तरदायित्व तो होने चाहिए किसी भी व्यवसायी वर्ग के लिए। अगला है पांचवा स्वयं के प्रति क्या व्यवसायी वर्ग के उत्तरदायित्व होने चाहिए कि व्यवसाय का कुशलतापूर्वक संचालन करना, संस्था की ख्याति को बनाए रखना, भुगतान क्षमता को बनाए रखना। अगर कोई अनुसंधान है तो कोई रिसर्चमेंट का काम हो रहा है तो उसको प्रोत्साहित करना और व्यवसाय के उद्देश्यों का निरंतर पालन करते रहना। ये खुद के लिए किसी भी व्यवसाय का खुद के लिए भी क्या उत्तरदायित्व होना चाहिए, तो इन सब का पालन करना चाहिए। अगला है ऋणदाता के प्रति। किसी भी ऋणदाता के प्रति क्या उत्तरदायित्व होने चाहिए व्यवसाय के कि उचित शर्तों पर ऋण प्राप्त करना, ब्याज का भुगतान करना, सूचनाएं प्रदान करना और बंधक संपत्ति को सुरक्षित रखना या सौंपना और ऋण के रूप में धन की सुरक्षा करना। ये ऋणदाता के प्रति उत्तरदायित्व होने चाहिए व्यवसाय के। तो बच्चों आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पर्यावरण संरक्षण टॉपिक पे चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।